हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 70 पदों पे आई नई वैकेंसी के बारे में। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, कुल टोटल पदों की संख्या है पूरे 70। और किन किन पदों पे ये वैकेंसी आया है वो भी देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी आया हुआ है क्षेत्र विस्तार अधिकारी और प्रयोगशाला टेक्नीशियन सहायक ग्रेड 3 भित्त के पदों पे। तो पहला जो पद है क्षेत्र विस्तार अधिकारी, इसके कुल 21 पद हैं। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए 28 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 का अगर बात करें तो 14 पद। इसी प्रकार अगर भित्त की बात करें तो 7 पद। कुल मिलाकर के ये पदों की संख्या हो जाता है 70। अब देख लेते हैं इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कितना है। तो इस पे अगर बात करें हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पे, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। वेतन की अगर बात करें तो ये लेवल 6 का पोस्ट है और लेवल 6 का जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है वो है 25,300 से 80,500। इसी प्रकार अगर प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी इसका भी वेतन मैट्रिक्स 25,300 से 80,500 रहने वाला है। लेवल 6 का पद है। और इसकी अगर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर बीएससी उद्यानिकी, वानिकी, कृषि, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसका जो वेतन है वो होने वाला है 19,500 से 62,200 के बीच। और इसका अगर लेवल की बात करें तो लेवल 4 का ये पद होने वाला है। और इसकी अगर हम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 10+2 चाहिए आपको। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हिंदी टाइपिंग में आपका की डिप्रेशन 5,000 का होना चाहिए। इसी प्रकार अगर भित्त की बात करें तो यहाँ पे 15,600 से 49,400 इसका वेतन रहने वाला है। और अगर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो 5वीं पास होना चाहिए। अब चलते हैं इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और राज्य शासन द्वारा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है ST SC OBC को, वो सारे यहाँ पे मान्य होगा। फिर चलते हैं कब तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का शुल्क क्या रहने वाला है इसको देख लेते हैं। तो फॉर्म आप 23 अगस्त 2023 तक भर सकते हैं। फॉर्म का शुल्क रहने वाला है 1,000 किसके लिए, लेवल 6 और लेवल 4 के पदों पे। और भित्त के पदों पे आपका जो शुल्क रहने वाला है वो 500 रहने वाला है। ST SC और दिव्यांगों के लिए ये फीस नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से पूरी वैकेंसी है। और आपको फॉर्म देखिए, आप इसका जो फॉर्म है उसे आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। और इसका जो पेमेंट है इस SBI अकाउंट पे आप कर सकते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर डायरेक्ट आप SBI में जा कर के चालान के माध्यम से कर सकते हैं। और इसकी एक रसीद आपको लिफाफे में भेजना पड़ेगा। और फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्म का प्रारूप। इस प्रकार से आपका फॉर्म रहने वाला है। जैसे नॉर्मल सारे पदों के लिए फॉर्म रहता है उसी प्रकार से पूरा ये प्रारूप है। अब देख लेते हैं ये कहाँ से वैकेंसी आया हुआ है। तो ये वैकेंसी आपका जैसा आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय रायपुर से आया हुआ है। 1/8/2023 की स्थिति में अंतिम डेट इसका जो है 23/8/2023 शाम के 5 बजे तक रहेगा। और इस पर आवेदन मूल निवासी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या ये फॉर्म का प्रारूप चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे आकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
mguvv.ac.in के वेबसाइट पे जाकर के आप पूरा प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। तो इस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल साइट है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।